नमस्कार, मैं रोज। मैं उम्मीद करती हूँ कि इब्रानियों की पत्री का अध्याय 1 आप लोगों को इजीली समझ में आ गया होगा। आज हम अध्याय 2 पढ़ने जा रहे हैं। सॉरी, मुझे पता है गैप ज्यादा हो गया सेकंड पार्ट रिलीज होने में। जिस दिन से मैंने प्लान किया कि हिब्रू पढ़ेंगे, तब से पता नहीं मैं कहाँ कहाँ जाकर फंस रही थी। टाइम ही नहीं निकाल पा रही थी वीडियो बनाने के लिए। सब मानो ऊपर नीचे हो गया था। एनीवेज, अब ठीक है सब। आई होप अब ज्यादा गैप ना हो। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने से पहले एक बात बताना जरूरी समझती हूँ कि मैं आप लोगों को बस हड्डी का ढांचा दे रही हूँ। इसमें मांस आप लोगों को भरना है। मैं सिर्फ एक स्ट्रक्चर तैयार करके दे रही हूँ इस पत्री को इजीली समझने के लिए, मगर इसमें मांस और जीवन आप लोगों को भरना है। खुद पढ़े और समझे। वचनों का ज्ञान जमा करने से कुछ नहीं होगा। जब तक ये वचन हमारे लाइफ को नहीं बदलता, तब तक ये बस ज्ञान बनकर रह जाएगा। और वचन बताता है ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। जब तक हमें वचन से प्यार नहीं होगा, तब तक ये वचन हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं ला सकता। और अगर वचन के हिसाब से हम बदले नहीं, तो ज्ञान जमा करने का कोई फायदा भी नहीं। ये तो बस जनरल सी बातें हुई। चलिए अध्याय 2 का पहला आयत पढ़ते हैं। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है अधिक ध्यान दें। ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं। ये वचन शुरू ही कुछ ऐसा होता है, इस कारण या इसलिए, देयरफॉर। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि जब भी कोई चैप्टर ऐसे ब्रिज वर्ड या कनेक्टिंग वर्ड से शुरू होता है, तो इसका मतलब होता है कि लेखक ने इससे पहले के चैप्टर में कुछ कहा था, जिसके कंटिन्यूएशन में ये चैप्टर है। मतलब यहाँ लेखक उसी पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। लेखक कह रहे हैं इस कारण आपको उन बातों पर अधिक ध्यान देना होगा। किस कारण पहले चैप्टर में, क्योंकि यीशु मसीह सारे भविष्यवक्ताओं और सारे स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ है, और वे परमेश्वर के पहलौठे पुत्र, परमेश्वर की तत्व की छाप और खुद परमेश्वर है। वो अपने वचन के सामर्थ से सारी वस्तुओं को संभालते हैं। और यही नहीं, स्वर्गदूत बस सेवक है, वो उनकी आराधना करते हैं। इस कारण से हमें उन बातों पर जो हमने यीशु मसीह से सुना है अधिक ध्यान देना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि ज्ञान आपके पास है मगर आप बहक जाओ। एक दूसरा बाइबल वर्जन में बहकर शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जो ज्यादा बेहतर ट्रांसलेशन है। जो सैल्वेशन हमें यीशु मसीह के द्वारा ग्रेस में मिला, उसकी वैल्यू को ना समझ बहकर फिर से उस सैल्वेशन के लिए लॉ का, कर्मों का, रिचुअल का सहारा लेना और उस ओर बह जाना। परमेश्वर ने इन अंतिम दिनों में हमसे अपने पुत्र के द्वारा बातें की, जो पूर्ण है, इसलिए हमें उन बातों पर अधिक मन लगाना होगा। आगे पढ़ते हैं आयत 2 से 4 तक। क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा ना मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से उपेक्षा करके कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें निश्चित हुआ। और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, मतलब है मोसाइक लॉ, मूसा को दिया गया नियम। मूसा को दिया गया नियम स्ट्रिक्ट था। हर एक गलती की सजा मिलती थी। उस नियम को सबको सीरियसली लेना ही था। वचन आगे समझाता है, ऐसा है तो हमें उन वचनों को जिसको परमेश्वर के पुत्र ने कहा, उसे कितना और सीरियसली लेना होगा, क्योंकि वो स्वर्गदूत और सारे भविष्यवक्ताओं से श्रेष्ठ है। अगर हमने इतने बड़े उद्धार की उपेक्षा की, इंग्लिश में नेग्लेक्ट वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, रिजेक्ट नहीं, नेग्लेक्ट। पता है मगर फिर भी समझना नहीं चाह रहे। ज्ञान तो है, रिजेक्ट भी नहीं कर रहे, मगर यीशु के साथ चलना नहीं चाहते। उतने बड़े उद्धार को समझ नहीं पा रहे कि हम सबसे ग्रेट सेवियर, बड़े उद्धारकर्ता के द्वारा सेव्ड हुए। हमारे उद्धार का बड़ा मोल चुकाया गया। हम समझ नहीं पा रहे कि इस उद्धार के द्वारा हम बहुत बड़े पेनाल्टी से बच गए, और हमने इस उद्धार को बस कुछ पाने का जरिया समझा, मगर किसी बड़े नाश से बचना हमें समझ में नहीं आया।
ये उद्धार पहले प्रभु द्वारा बोला गया, यीशु मसीह के द्वारा। यूहन्ना 3 का 16 से 18 यीशु ने खुद कहा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। यही बस नहीं, यीशु के साथ ही उनके चेलों ने भी इसी उद्धार की घोषणा की। और ये बस नहीं, खुद परमेश्वर ने इसे वंडर्स, मिरेकल्स और गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट के द्वारा प्रूफ भी किया, इस सैल्वेशन को कंफर्म भी किया। आज दो प्रकार का डेंजरस टीचिंग इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। पहला वो जो ये कहते हैं कि होली स्पिरिट का गिफ्ट अभी नहीं है, वंडर्स और मिरेकल्स सिर्फ पुराने समय में होता था। और दूसरा वो टीचिंग जो सिर्फ मिरेकल के बस आगे पीछे घूमता है, वचन से कोई ज्यादा मतलब नहीं। इवन जीसस से भी सिर्फ मिरेकल से ज्यादा किसी चीज की उम्मीद भी नहीं। इन दोनों टीचिंग्स में से कौन सा ज्यादा डेंजरस है, ये कह पाना मुश्किल है। लेखक आगे हमें इस बड़े उद्धार के प्रोसेस के बारे में समझाने जा रहे हैं, जहां वो प्रभु जिसके द्वारा, जिसके लिए सब कुछ रचा गया था, वो अपना सिंहासन, अपनी महिमा छोड़ इस धरती पर उतर आया। 5वां आयत, उसने उस आने वाले जगत को जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं स्वर्गदूतों के अधीन ना किया। स्वर्गदूतों को ना तो इस जगत पर अधिकार है और ना ही आगे आने वाले उस जगत पर जिसका प्रॉमिस हम मनुष्यों को मिला, उस नए आकाश और उस नए धरती पर अधिकार। आगे पढ़ती हूँ 6 से 8। वरन किसी ने कहीं यह गवाही दी है, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उस पर दृष्टि करता है। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया। तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। तूने सब कुछ उसके पांव के नीचे कर दिया। इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, तो उसने कुछ भी रखना छोड़ा जो उसके अधीन ना हो। पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते हैं। लेखक अब ये समझा रहे हैं कि हालांकि स्वर्गदूत इंसानों से शक्तिशाली है, मगर फिर भी इस धरती पर अधिकार जताने के लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को नहीं बल्कि इंसानों को चुना। दाऊद का एक साम्स कोट करते हुए लेखक बता रहे कि ऐसा करने के लिए हम मनुष्य क्या है, कुछ भी नहीं। कब परमेश्वर ने मनुष्यों को अधिकार दिया, इसे जानने के लिए पढ़ते हैं उत्पत्ति 1 का 28। परमेश्वर ने पहले मनुष्यों की सृष्टि की और उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश की पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। परमेश्वर ने मनुष्य को स्वर्गदूतों से कुछ ही कम बनाया और उसे महिमा और आदर का मुकुट पहनाया। अपने हाथों के कामों मतलब अपनी सृष्टि पर अधिकार दिया, सब कुछ उसके अधीन किया। मगर आदम और हव्वा के पाप ने खुद को और सारी मानव जाति को उस अधिकार से वंचित करवाया और इसलिए हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते हैं। एक कुत्ता भी अगर वो पालतू नहीं है तो हमारी बात नहीं मानता। पहले ऐसा नहीं था, बकायदा जानवर एक एक करके आदम के सामने खड़े हुए और आदम ने सबका नाम डाला। तो जो प्रॉमिस इंसानों को दिया गया था वो अब भी अधूरा है। पर अब हम क्या देखते हैं, यीशु मसीह को जो उस अधूरे प्रॉमिस को पूरा कर सकते हैं। अध्याय 1 में लेखक बड़े ही खूबसूरती के साथ यीशु मसीह के देवत्व को बताते हैं और अब चैप्टर 2 में उनके मनुष्यत्व को दिखाते हैं। अगर हमने यीशु मसीह को सिर्फ प्रभु समझा तो हम बिब्लिकली गलत हो जाएंगे और सिर्फ साधारण इंसान बस समझा तो भी गलत हो जाएंगे। और कई जगह हम गलत होंगे। अगर हमने सोचा कि जीसस आधा गॉड और आधा इंसान थे तो गलत। अगर हमने सोचा कि वो बाहर से इंसान और अंदर से गॉड थे तो भी हम बिब्लिकली गलत हो जाएंगे। बाइबल हमें सिखाता है कि जीसस इज फुल्ली गॉड एंड फुल्ली मैन। उनके डिवाइन नेचर में ह्यूमन नेचर भी जुड़ गया और ये दोनों नेचर एक ही इंसान में था, वो यीशु मसीह। बहुत पहले के चर्च में एक रॉन्ग टीचिंग आया था जिसे डोसेटिज्म कहते हैं। मतलब वो चर्च जीसस के गॉड होने पर विश्वास करता था मगर उनके इंसानी रूप को अस्वीकार करता था। उन्होंने कहा यीशु सिर्फ इंसान की तरह दिखते थे मगर इंसान नहीं थे। अगर हमने जीसस के ये दोनों फॉर्म को फुल्ली एक्सेप्ट नहीं किया तो समझ लो हमारा सैल्वेशन अभी भी बस झूला झूल रहा है। झूला झूल कदम के फूल।
बचपन में पढ़ा एक कविता था, याद आ गया। सॉरी, टॉपिक में आते हैं। तो अब हम क्या देखते हैं, जीसस को, वो इंसानों को वो अधिकार वापस देंगे जो पाप के द्वारा नष्ट हो गया। प्रकाशित वाक्य 5:9-10। क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। ये फ्यूचर में होने का है। याद है ना, बाइबल कहता है कि मेमना और शेर एक दूसरे के साथ खेलेंगे, एक दूसरे को काटेंगे, खाएंगे नहीं। हाँ, ये तब की बातें हैं। अब मैं आगे पढ़ती हूँ, इब्रानियों 2:9। पर हम यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। यीशु मसीह मनुष्य बना ताकि मनुष्य को बचा पाए। शैतान के हाथ से वो अधिकार वापस ले आए जो इंसानों ने पाप कर उसे सौंपा। हम देखते हैं यीशु मसीह को, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया ताकि वो मौत को चखे। अगर वो सिर्फ गॉड होते तो वो मर नहीं सकते और मौत से इंसान कभी जीत नहीं पाता। रोमियो 6:23। क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, मसीह ने हम इंसानों के लिए मृत्यु का स्वाद चखा। आपको याद होगा, क्रूस पर यीशु ने कहा, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उस पॉइंट पर जब हमारा पाप उन पर डाला गया, उन्होंने इस पाप के परिणाम को सहा, परमेश्वर के द्वारा त्यागा हुआ महसूस किया और मृत्यु को चखा, ताकि मैं और आप इस मृत्यु को ना चखे। मैं शारीरिक मृत्यु की बात नहीं कर रही हूँ, आत्मिक मृत्यु, वो मृत्यु जहां मैं परमेश्वर के द्वारा अपने पापों के कारण त्यागी जानी थी, मगर मैं अब नहीं मरूंगी। आप शायद कभी कहीं से ये सुनो कि रोज मर गई। यकीन मत करना, मेरा शरीर मरेगा, धरती के नीचे समाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, मगर मैं कभी परमेश्वर के द्वारा त्यागी नहीं जाऊंगी। मैं तो उसी पल अपने यीशु मसीह के पास होंगी, क्योंकि यीशु मसीह ने मौत सहा ताकि मैं ना मरूं। यीशु मसीह ने पाप का दंड अपने में ले लिया ताकि मैं पापी नहीं, उनकी कहलाऊं। वचन 10-13 आगे कहता है, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से है, अर्थात परमेश्वर। इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता, पर वह कहता है, मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, सभा के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा। और फिर यह, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। और फिर यह, देख, मैं उन बच्चों सहित जिसे परमेश्वर ने मुझे दिए। यीशु मसीह को परमेश्वर ने हमारे उद्धार का कैप्टन बनाया। पवित्र करने वाला मतलब यीशु और पवित्र किए जाने वाले मतलब हम, सब एक ही मूल से हैं। दूसरे शब्दों में कहूं तो हम यीशु मसीह में एक हो गए, इसलिए वो हमें अपना भाई बुलाने से नहीं लजाते। यीशु मसीह ने हमारे पापों को सहकर अपने आप को हमारे लिए न्यौछावर कर हम सभी के लिए एक रास्ता बनाया, ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश कर पाए और उनके राज्यत्व का हिस्सा बन पाए। अब मौत से जीत यीशु मसीह ने हमें परमेश्वर के राज्य का संगी वारिस भी बनाया। वचन 12-13 में इस बात को प्रूव करने के लिए पुराने नियम से कई कोटिंग लिए गए हैं। अब हम इसका लास्ट पोर्शन पढ़ते हैं, 14-18। इसलिए जबकि बच्चे मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा दे। क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिसकी परीक्षा होती है। हम मांस और लहू से बने हुए हैं, हमारा शरीर स्वर्गदूतों से कम है। मसीह ने वही शरीर अपनाया, इस शरीर की सीमाओं को अपनाया, अपने शरीर में वो दर्द सहा जो हमारे इस मांस और हड्डी से बने शरीर में होता है।
भूखा रहना, प्यासा होना, थकना, दुखी होना, खुश होना, सब कुछ वो जानते हैं। यीशु ने मृत्यु पर जय पाकर सभी को जो उन पर यकीन करते हैं और मृत्यु के भय में फंसे हैं छुड़ाया। मृत्यु का भय एक बहुत बड़ा चीज है और ये दुनिया में सभी को रूल करता है। मौत के बाद क्या? इस सवाल का जवाब सारी दुनिया के लोग जानना चाहते हैं, वो चाहे कोई भी धर्म, जाति, जगह क्यों ना हो। मगर अगर हम ट्रूली क्रिश्चियन है तो हम इस डर से आजाद है, क्योंकि हमें पता है कि मौत तो एक्चुअल में खुद हारा हुआ है। वो हमें क्या हरा सकता है? यीशु मसीह हमारा दयालु और विश्वास योग्य महायाजक है। इस पॉइंट को आगे के चैप्टर में डिटेल में समझेंगे। मैं अब चैप्टर 2 को कंक्लूड करती हूँ। इस चैप्टर को हम दो भाग में बांट सकते हैं। पहला एक चेतावनी और दूसरा यीशु मसीह की श्रेष्ठता। 1 से 4 तक के वचन में हम उद्धार के बारे में पढ़ते हैं कि ये उद्धार पहला खुद प्रभु के द्वारा बताया गया, दूसरा चेले, शिष्यों, साथियों के द्वारा कंफर्म किया गया और तीसरा खुद परमेश्वर मिरेकल्स, वंडर्स और होली स्पिरिट के गिफ्ट के थ्रू इस सैल्वेशन का साक्षी देता है। वचन 5 से 18 तक हमने पढ़ा कि क्यों यीशु स्वर्गदूतों से कम हुआ। पहला पॉइंट, ताकि वो सभी के लिए मृत्यु को चखे। दूसरा, ताकि वो बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए। तीसरा, ताकि दुख उठाने के द्वारा वो सिद्ध बने। चौथा, ताकि शैतान जिसे मौत पर अधिकार है को हरा दे। पांचवा, मृत्यु के भय के दासत्व में फंसे लोगों को छुड़ा ले। छठवां, ताकि वो अब्राहम के वंश की सहायता करे। सातवां, ताकि वो दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने। और आठवां, ताकि जिनकी परीक्षा होती है उन्हें सहायता दे सके। आप लोगों ने कई बार ऐसा सुना होगा, शैतान ने जब यीशु मसीह की परीक्षा ली तो हम क्या चीज है, वो हमारी भी लेगा। मैं कहती हूँ शैतान को मसीह की परीक्षा लेनी पड़ी, मगर शैतान को हमारी परीक्षा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम तो टेम्पटेशन में ही फेल हो जाते हैं, हमारे अंदर ही सब है। शैतान को अब बाहर से आकर परीक्षा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम तो खुद से ही अभी तक नहीं जीत पाए। क्यों? सच कहा ना मैंने। चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है चैप्टर 1 और 2 आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टाइम लिमिटेशन की वजह से बहुत डिटेल में नहीं जा पा रही हूँ। अच्छा, तो फिर मिलते हैं। कोशिश करूंगी इस बार जल्दी मिलेंगे। आप मेरे लिए स्पेशली प्रे करिएगा और प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो शेयर करिएगा। यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करे। धन्यवाद।